हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1D के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 to 10 देखेंगे। और यहां पर जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूं वो न्यू एडिशंस वाले बुक, इट मीन्स 2020 का जो बुक है उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि 2019 वाले एडिशंस का जो बुक है उसको अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो काफी डिफरेंस है। क्वेश्चन तो सेम है और जो 20 वाला क्वेश्चन है उसमें वे ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का तरीका जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे दे दिया। मतलब क्वेश्चन सेम ही है, वहां पर भी क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूफ दैट 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, 19 वाले में भी वही है, लेकिन जो 20 वाला बुक है उसमें क्या कर दिया है कि प्रूफ दैट 2√5 इज इरेशनल वेयर रूट इट इज गिवन दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस में थोड़ा बदलाव किया है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं वो न्यू एडिशन वाले बुक से है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चंस देखते हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन 1 से 8 तक कम से कम सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। ओके, प्लीज आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 1 देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया एक्सरसाइज 1D में कि डिफाइन, जो पहला नंबर है वो दिया गया है डिफाइन रेशनल, इरेशनल एंड रियल नंबर। तो सबसे पहले है हमारा रेशनल। ठीक है, तो रेशनल को अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाए, ठीक है, अगर आपको रेशनल को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो आप क्या कहेंगे कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p and q are integer, where p and q are integer, okay, and q is not equal to 0, q is not equal to 0। ठीक है, अपने से थोड़ा सा स्टेटमेंट इसमें ऐड कर दीजिएगा कि a number which is in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0। ठीक है, उसके बाद अगर दूसरा, मतलब ये फर्स्ट था, सेकंड नंबर में हमारे पास दिया गया इरेशनल। ठीक है, तो अगर इरेशनल है तो जाहिर सी बात है इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म देन इट हैज, इट मीन्स हम क्या कहना चाहते हैं कि ये जो नंबर है व्हेन वी हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन डेसिमल फॉर्म देन द नंबर बिकम, या फिर द नंबर कम्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो मेनली यहां पर हमारा फोकस जो होना चाहिए वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है रियल नंबर। तो रियल नंबर में सिंपल सा कहेंगे नंबर विच इज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, सिंपल सा, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, रियल नंबर को ही क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, तो एक था रेशनल और दूसरा था इरेशनल। तो हम क्या कहेंगे रियल नंबर में, क्या नंबर which is a number which is रेशनल और इरेशनल, या तो रेशनल हो या तो क्या हो, इरेशनल हो। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो सेकंड नंबर में दिया गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा साइड में। ठीक है, तो दिया गया क्वेश्चन सेकंड में कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, हमें क्लासिफाई करना है कि जो नंबर दिया गया वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। ठीक है, तो 2 का 1 अगर देखें तो हमारे पास 22/7 है, तो जाहिर सी बात है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब कि क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड नंबर अगर देखें तो सेकंड नंबर में है 3.1416। तो देखिए ये जो नंबर है ये डेसिमल एक्सप्रेशन में दिया गया है और ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग अगर है तो ये जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। थर्ड नंबर अगर हम देखें तो थर्ड नंबर में दिया गया पाई। तो यहां पर आपको याद रखने वाली बात है कि ये जो पाई जो होता है
वो इरेशनल होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। पाई का वैल्यू जो है 22/7 वो तो रेशनल होता है, लेकिन पाई अगर सिर्फ दे तो वो इरेशनल होता है, ठीक है। उसके बाद अगर 4 नंबर में देखें तो दिया गया 3.14287, ठीक है, और इस पर क्या है, ये रेकरिंग दिया गया, ठीक है, इस पर क्या है, रेकरिंग दिया गया। रेकरिंग मतलब यहाँ पे रिपीटेशन है, कुछ इस तरीके का नंबर है ये 287 14287 डॉट डॉट डॉट। और जाहिर सी बात है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, और इरेशनल के लिए हमें क्या चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक दिक्कत नहीं आया होगा। 5 नंबर अगर हम देखें तो 5 नंबर में हमारे पास जो नंबर दिया गया 2.04 000 ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल। क्यों होगा, कारण है इसके पीछे ये कारण है कि ये डेसिमल के बाद ये डॉट 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 यहाँ लगा है, इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही साथ यहाँ पर रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। और इरेशनल में आप देखे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, देखिए 04 है, फिर 00, फिर 000, तो ये बढ़ता जा रहा है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, तो यहाँ पे इरेशनल ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अच्छा, ये जो था ये क्वेश्चन 6 नंबर था, ये क्वेश्चन 6 था, और 5 नंबर में क्या है 5.636363, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये देख रहे हैं 63 का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर अगर देखें तो 7 नंबर में दिया गया 1.5353335333, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और उसके बाद रिपीटेशंस भी नहीं हो रहा है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है। उसके बाद अगर देखें क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है 3.12 122 122 डॉट डॉट डॉट, तो ये भी हो जाएगा क्या, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो 9 नंबर दिया गया है वो 9 नंबर है √21, तो √21 को अगर आप सॉल्व करें तो 3 × 7 आएगा, तो जाहिर सी बात है √3 भी क्या है, रेशनल इरेशनल है, और √7 भी क्या है, इरेशनल है, तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू मतलब रेशनल के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन सेकंड का अगर देखें तो 3√3, तो जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मस्ट बी इरेशनल। यहाँ पर देखिए 3 और ये √3 है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो इरेशनल होगा। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। अब चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स 3rd नंबर देखते हैं। और 3rd नंबर में जो हमारे पास दिया गया है वो रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है दो इरेशनल नंबर के बीच में। हमारे पास √2 और √3 दो इरेशनल नंबर दिए गए हैं और उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पहला दूसरा तो पुराने वाले बुक में भी सेम ही था, 3rd नंबर से चेंज हुआ है, ठीक है, 3rd नंबर से चेंज हुआ है, तो 3rd नंबर देखते हैं, ठीक है। 3rd नंबर में दिया गया फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3, √2 एंड √3। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। तो √2 एंड √3 के बीच में रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, और सिर्फ एक ही यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे फाइंड और रेशनल नंबर, यहाँ पे नंबर ऑफ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। तो √2 को हम क्या लिखते हैं 1.414, ठीक है, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू है, और इसका अप्रॉक्स वैल्यू क्या है 1.732, ठीक है, मैं जो लिखा हूं वो अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच का नंबर लिखना चाहते हैं तो इन दोनों के बीच का नंबर, जैसे कि हम सिंपल सा लिख रहे हैं रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3
इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों के बीच में हम ये लिख सकते हैं 1.5, हाँ, क्योंकि ये दोनों के बीच में, या फिर आप सिंपल सा ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 1.414 मैं लिखा हूं और यहाँ पे 1.732 लिखा हूं तो ये दोनों तो रेशनल है। हालांकि ये दोनों इरेशनल है, लेकिन मैंने यहाँ पर एस्टिमेटेड वैल्यू कहें या फिर अप्रॉक्स वैल्यू कहें उसको हम लिए हैं, तो ये दोनों का सम करके 2 से डिवाइड भी करिएगा तब भी आपका जो नंबर आएगा वो रेशनल ही होगा। ठीक है, या फिर अपने मन से जो भी इससे ऊपर और इससे नीचे, ठीक है, इन बिटवीन दीज टू नंबर्स आप लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा बात ये कि अगर आपसे पूछे कि इरेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स, तो आप क्या करिए, इससे ज्यादा और इससे कम कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 1.5। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद वाले एक्सप्रेशन में रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करिए 5 1 5 1 1 5 1 1 ऐसे करके आप इसको लिख दीजिए। तो ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो आपका जो सॉल्यूशन चाहिए वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इरेज करते हैं, और इसको इरेज करने के बाद जो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन था इस वीडियो में, जो हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया 4 नंबर में प्रूफ दैट √6 इज एन इरेशनल। तो हमारे पास जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें √6 को क्या शो करना है, इरेशनल शो करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं समझाने का पहले प्रयास करता हूँ। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो आप अज्यूम करेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है कि इरेशनल, और हम इसका जस्ट अपोजिट मान करके चलेंगे कि मान लेते हैं कि लेट द गिवन नंबर इज रेशनल। ठीक है, पहली बात ये, और जो आप माने हैं उसी चीज को गलत शो कर देंगे। कैसे गलत शो करेंगे, तो अगर हम सिंपल सा देखिए, मैं स्टेटमेंट अभी नहीं लिख रहा हूं, नेक्स्ट वाले अगर एक क्वेश्चन होगा तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट भी लिख देंगे। यहां पर आप पहले समझने का प्रयास कीजिए। हम मान लेंगे कि लेट √6 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। अब जाहिर सी बात है, अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर जब भी एक्सप्रेस करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b। अच्छा, यहाँ पे हम सिंपलेस्ट फॉर्म इसका a/b माने हैं, तो अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म a/b में है तो इसका जाहिर सी बात है जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 सिर्फ होगा। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है ये दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन हम फर्दर आगे की ओर जब सॉल्व करेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिलेगा कि कोई अदर नंबर, या फिर कहें कि 6 जो है वो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, मतलब कि ये जो हम माने हुए थे वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा है तो हम मानेंगे, हम क्या लिखेंगे, देन a/b आर इंटीजर। ठीक है, a/b आर, या फिर कहेंगे a/b हैज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, जाहिर सी बात है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, हम माने हैं कि ये रेशनल है, तो जाहिर सी बात है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b है, और a/b सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब कि कोई भी फैक्टर अदर देन 1 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर ये रेशनल है तो b भी एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास कंडीशन होना ही चाहिए। अब देखिए, अब सिंपल सा समझिए आप, नाउ अगर ये रेशनल है और ये a/b के फॉर्म में है तो हम ये लिख सकते हैं √6 इज इक्वल टू a/b, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग आप करते हैं दोनों साइड में तो आपको जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू a² / b²। ठीक है, यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, b² इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई 6।
इट मीन्स यहां से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है कि अगर ए स्क्वायर को 6 से डिवाइड किया जा रहा है तो हमारा रिजल्टेंट जो है या फिर कोसेंट जो है वो बी स्क्वायर आ रहा है. इट मीन्स 6 डिवाइड ए स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं कि 6 डिवाइड ए. अच्छा, ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब क्या है? ठीक है, इसका काम कहाँ आएगा? तो देखिए, हम माने थे कि a बाई बी जो है वो क्या है, ये दोनों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसका फैक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है. लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर को 6 डिवाइड कर रहा है, मतलब ए स्क्वायर का फैक्टर अभी 6 भी है. और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़कर के ये शो कर देंगे कि बी स्क्वायर का भी फैक्टर जो है, या फिर कहें कि बी का फैक्टर जो है वो भी 6 है. मतलब कि ए और बी दोनों का फैक्टर क्या आ रहा है, 6 एक और आ रहा है. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या मानेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया. आई थिंक यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं आया होगा. अब उसके बाद क्या करेंगे, लेट ए का वैल्यू पूछ लेंगे, मतलब कि लेट ए इज इक्वल टू 3c. और a का वैल्यू अगर 3c हम ले रहे हैं तो सिंपल सा कैलकुलेशन देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 6. ठीक है, a के जगह पे हम क्या लिखें, 3c लिखें. ठीक, सॉरी, यहाँ पे a इज इक्वल टू आप लिख लीजिए 6c. ठीक है, 6c आप लिखिए, 6c, ये 3c नहीं, 6c आप लिखिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपको करना है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36c स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 6. तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल सा आ जाइए. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6c स्क्वायर, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. मतलब कि बी स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 6 डिवाइड बी स्क्वायर, 6 डिवाइड बी स्क्वायर. ठीक है, और क्या, 6 डिवाइड बी. ठीक है, डिवाइड बी. अगर बी स्क्वायर को 6 डिवाइड कर रहा है तो 6 जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा. सिंपल सा है. देखिए, अगर मान लेते हैं कि 36 को अगर 3 डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 6 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 3 डिवाइड करेगा. सिंपल सा है यहाँ पे. ठीक है, ज्यादा कोई थिंकिंग करना नहीं है. ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हम माने थे, अब आपको थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे जगह का कमी है तो आप खुद से ये कर सकते हैं, आपके पास बुक है. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, थस 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. अब क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, थस 6 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. ए एंड बी का कॉमन फैक्टर अब यहां से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. लेकिन हम जो माने थे क्या था कि ए बाई बी का कॉमन फैक्टर 1 होगा. तो हमारा जो मानना था वो क्या हो गया, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो अदर कॉमन फैक्टर. मीन्स दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1. जो हम माने थे कि जो ए बाई बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर जो कि 1 है, उसको ये गलत साबित कर रहा. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रूट 6 क्या हो जाएगा, इज इरेशनल हो जाएगा. क्योंकि हम माने थे रेशनल, और रेशनल में माने थे कि ए बाई बी के फॉर्म में होगा जिसका फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा. लेकिन यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 6 भी आ रहा है. तो जो हम माने थे वो हमारा गलत हो गया. मतलब कि इसको हम रेशनल माने थे तो रेशनल नहीं ना होगा, गलत हो गया ना वो. तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा. आई थिंक आपको ये समझ आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. देखिए, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में हो सकता है कि मतलब चेंजेस हो. ठीक है, तो आप स्टेटमेंट प्लीज, आपको ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट को मैं जो लिखवा रहा हूं, जाहिर सी बात है मैं भी बुक को कॉपी करता हूं, तो आप स्टेटमेंट बुक से कॉपी करो, जो मैं समझा रहा हूं बस उसको समझने का प्रयास करो. ठीक है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, मतलब अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट मैं नहीं लिख पाता हूँ. ठीक है, तो आपको यहाँ पे फोकस करना है थोड़ा बहुत. ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर में दिया गया है कि प्रूफ दैट
2 प्लस रूट थ्री इज इरेशनल। तो सिंपल सा आप समझने का प्रयास करो मेरे भाई, ठीक है। देखो यहां पर हम इसको क्या मानेंगे कि ये रेशनल है, ठीक है। लेट अस अज्यूम दैट, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 प्लस रूट थ्री इज रेशनल, ठीक है। ये क्या है, रेशनल है। और जाहिर सी बात है इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म, देखो लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी, सिंपलेस्ट फॉर्म बी ए बाई बी, ठीक है, ए बाई बी वेयर देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन, ठीक है, वेयर common factor of a and b is not other than 1, is not other than 1, ठीक है। 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब सिंपल सा समझने का प्रयास करो। जाहिर सी बात है ये क्या है, ये एक रेशनल है और ये किस फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, रूट थ्री दोनों साइड से माइनस कर दो आप, ठीक है। तो रूट, या फिर आप सिंपल सा ये देखो रूट टू को माइनस कर दो, तो रूट टू अगर इधर से मैं माइनस करूं तो ये हो जाएगा सिर्फ रूट थ्री, और अगर इधर से करूं तो a बाई बी माइनस टू हो जाएगा। या फिर दूसरा ये भी आप कह सकते हो कि ये टू को इधर लेकर के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर इधर भी लाएंगे तो ये यही आएगा, ठीक है। अब देखिए तो रूट थ्री, ठीक है, देखिए यहां पर एक कंडीशन भी दिया हुआ था, क्वेश्चन में एक कंडीशन भी दिया गया था कि ये तो हो गया था। उसके बाद जो कंडीशन हमारे पास था उसमें दिया गया है कि प्रूफ दैट 2 प्लस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट थ्री इज इरेशनल। तो यहां पर हमारे पास गिवन है, ठीक है, यहां पर हमारे पास गिवन है कि ये क्या है, रूट रूट थ्री है वो इरेशनल है। तो अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो a माइनस टू बी बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या, सिंस यहां पे क्या लिखेंगे, अब ये इसका सॉल्यूशन हो गया, सिंस a एंड b आर इंटीजर, a एंड b आर, बिकॉज ये a बाई बी के फॉर्म में था रेशनल नंबर, तो जाहिर सी बात है a और b क्या होता है, a और b दोनों क्या होता है, इंटीजर होता है। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, देन a माइनस टू बी बाई बी इज रेशनल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रेशनल के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट करो, बस ये ध्यान देना है कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है ये थोड़ा बहुत कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा रेशनल नंबर वाला भी। वहां पे आप पढ़े हुए हैं कि a बाई बी के फॉर्म में रहेगा और b इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ पर a और b दोनों इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है a और b का कुछ भी वैल्यू अगर आप पुट करें अदर देन जीरो, ठीक है, b, वो भी b सिर्फ b इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर आप पुट करें तो ये जो नंबर आएगा वो जाहिर सी बात है क्या होगा, रेशनल आएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या कंडीशन दिया गया है कि रूट थ्री इज इरेशनल। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा आप यहां समझ लो कि ये रूट थ्री जो है वो इरेशनल और इधर वाला जो वैल्यू है वो रेशनल, क्या ये सही हो सकता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, ओके। तो हेंस दिस our assumption, okay, hence 2 plus root 3, ठीक है, 2 plus root 3 is irrational, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये irrational हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स 6 नंबर, और आई थिंक आपका टाइम भी होने वाला होगा, तो जल्दी से कवर करते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो जल्दी से कवर करते हैं और थोड़ा सिंपल सा शॉर्टकट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है, ठीक है। 6 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो प्रूफ दैट 4 माइनस रूट थ्री, यहाँ पे 4 माइनस रूट थ्री को हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, गिवन दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल, और ये गिवन है कि रूट थ्री जो है वो इरेशनल है। तो जाहिर सी बात है ए बाई बी के फॉर्म में होगा, b इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एंड द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1, ठीक है। देयर इज नो एनी अदर कॉमन फैक्टर, अदर कॉमन फैक्टर मीन्स, या फिर कहें कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। अब देखिए यहां से 4 को आप माइनस करिए, ठीक है,
4 को आप दोनों, या फिर आप ये कर दीजिए कि आप इस तरीके से लेकर चलिए कि 4a/b को इस साइड में ले आइए, ठीक है, क्योंकि √3 को पॉजिटिव बना दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये 4 हम दोनों साइड में सॉल्व करें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 - a/b इज इक्वल टू √3, ठीक है, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं क्या, √3 इज इक्वल टू 4 - a/b, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4b - a/b, ठीक है। अब यहां से सिंपल सा इतना करने के बाद क्या करना है कि सिंस, थोड़ा सा स्टेटमेंट शुरू में बस लिख देना है, उसके बाद क्या करना है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, हेंस सॉरी सो 4b/a डिवाइडेड बाई b इज क्या हो जाएगा, 4b - a डिवाइडेड बाई b इज क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल, और हमारा जो राइट साइड आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, रेशनल आ जा रहा है। तो दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, बस लिख दीजिए, ठीक है, ठीक है। और यहां से हम क्या लिख देंगे, हेंस 4 - √3 इज इरेशनल, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ यहाँ पे ये नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये जो मैं लिख रहा हूं, दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशंस, कहने का मतलब क्या, जैसे यहां पर हमारे पास क्या दिया है, √3, और ये है क्या, ये रेशनल है, और ये क्या है, इरेशनल। तो ये जो कंट्राडिक्ट कर रहा है ना कि √3 जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इरेशनल दिया है, लेकिन इस इरेशनल का वैल्यू क्या आ रहा है, जैसे ये हमारे पास दिया था इरेशनल नंबर, ठीक है, और ये क्या था, रेशनल था। तो बुक के अकॉर्डिंग ये इरेशनल है, लेकिन इसका जो वैल्यू आ रहा है वो रेशनल आ रहा है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। सो ये जो है हमारा जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। दिस कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, हेंस इतना इज इक्वल टू इरेशनल। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में जो दिया गया क्वेश्चन वो है अपना प्रूफ दैट 3 + 5√2, ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, तो इसको भी a/b के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन दे दिया गया है कि √2 इज एन इरेशनल, ये कंडीशन दे दिया गया है, हर एक क्वेश्चन में यही चीज दिया हुआ है, ठीक है। जो पुराने वाले बुक हैं उसमें नए वाले में यही डिफरेंस है कि वहां पर ये नहीं दिया है कि √2 इज इरेशनल, ऐसा करके नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूफ दैट 3 + 5√2 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल, ठीक है। यहाँ पे √2 इरेशनल है, तो देखिए सिंपल सा आप क्या करिए कि 5√2 इज इक्वल टू a/b - 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपको मान करके चलना पड़ेगा, हालांकि मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर में ही लिख देते हैं ना, क्योंकि स्पेस की कमी फिर हो जाएगी, ठीक है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है कि 3 + 5√2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 3 + 5√2 को हमें क्या शो करना है, ये इरेशनल है, तो हम इसको मान लेंगे कि लेट 3 + 5√2 is rational which is in the form of a/b where common factor of a and b is not other than 1, ठीक है, अदर देन 1 नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, तो जाहिर सी बात है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो 5√2 इज इक्वल टू a/b - 3, ठीक है, और यहां से आप सॉल्व करें तो 5√2 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइडेड बाई b, और √2 इज इक्वल टू क्या कीजिए, a - 3b डिवाइडेड बाई 5b हो जाएगा, ये 5 को इधर लेकर के चले आए हैं, ठीक है। अब यहां से क्या करिए, सिंस a and b are integers, so a - 3b डिवाइडेड बाई 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास क्या दिया गया था, √2 इज क्या, यहां से क्या हमारा आ रहा है कि √2 इज ऑल्सो क्या, रेशनल, ठीक है, ठीक है। बट
दिस contradict our assumptions. Hence 3 + 5 √2 is irrational. ठीक है, यहां से देखिए ये अगर रेशनल है तो यहां से ये शो हो रहा है कि √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा, लेकिन बुक में क्या दिया गया है, ये इरेशनल दिया गया, इसलिए जो टोटल नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं जिसमें हमें क्या शो करना है। 8 नंबर में शो करना है 2 + 3 √5। ठीक है, 2 + 3 √5 इज इरेशनल गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल। ठीक है, तो यहां से इसको भी a/b मानेंगे। ठीक है, और सॉल्व करेंगे 3 + √5 इज इक्वल टू a/b - 2। ठीक है, और 3 √5 इज इक्वल टू a - 2b/b, और √5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a - 2b डिवाइडेड बाई 3b। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि सिंस a and b are integers, ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर हैं, सो a - 2b डिवाइडेड बाई 3b इज इक्वल टू रेशनल। ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। थस √5 इज ऑल्सो रेशनल। देखिए तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया, और ए बी क्या है, इंटीजर है, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो जाहिर सी बात है इसका भी जो रिजल्टेंट आएगा वो रेशनल आएगा, और अगर इसका रिजल्टेंट रेशनल तो इसका भी क्या आना चाहिए, क्योंकि इक्वल है तो इसका भी क्या आना चाहिए, रेशनल आना चाहिए। ठीक है, इसका भी रेशनल आना चाहिए, लेकिन बट दिस contradicts the fact, ठीक है, that √3 is irrational। जैसे क्वेश्चन में हम, सॉरी √3 नहीं 5 ना, तो √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो बुक में तो ये दिया गया, क्वेश्चन में ये दिया गया कि √5 इज इरेशनल, क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया गया, लेकिन ये क्या कर रहा, कंट्राडिक्ट कर रहा, कंट्राडिक्ट द दे कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो यहाँ पे फिर हेंस लिख देंगे, हेंस 2 + 3 √5 इज इरेशनल। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।